बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है माश की दाल की रेसिपी। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक दें और शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने माश की दाल ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। और इसकी क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ का जो ये कप होता है मेजरिंग कप, ये 2 कप मैंने लिए हैं माश की दाल। ठीक है, ये वाले 2 कप जो हैं स्टैंडर्ड साइज़, ये माश की दाल मैंने ली है। अब हम इस दाल को एक कढ़ाई में डाल देते हैं या किसी खुले बर्तन में, और इसके अंदर हमने 6 कप पानी डालना है। 6 से 7 कप आप पानी डाल लें इस दाल के अंदर, और हम इसको बॉईल कर लेते हैं यहाँ तक कि दाल जो है वो पूरी तरह से गल जाए। शुरू में मैं इसको कवर करके रखूँगी, पार्शली कवर करूँगी, लेकिन जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू होगा तो हम इसका कवर हटा देंगे, क्योंकि ये पानी जब बॉईल होता है तो ये बाहर आना शुरू हो जाता है। तो कवर हटा के हम दाल को बॉईल करेंगे। चलें इसको हम चेक कर लेते हैं दाल को। दाल हमारी गल गई है बिल्कुल। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। एक बास्केट के अंदर मैं इस दाल को डालकर इसका पानी जो है वो पूरी तरह से निकाल दूंगी। ये देखें मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। इसको स्ट्रेन करने के बाद हम इसे साइड पे रखते हैं और अपना जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। चलें अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैं 2 खाने के चम्मच देसी घी ले रही हूँ। अभी मैं 2 खाने के चम्मच ले रही हूँ, अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर और डाल दूँगी। इसको मैंने गरम कर लिया है और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के डाल दिए हैं। इन प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। चलें अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 3 चाय के चम्मच, और इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टर करके इसको भी फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच जिंजर, मतलब अदरक बारीक कटी हुई, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे। अदरक हम इसमें ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये जो दाल होती है ये बादी होती है, तो चॉप करके अदरक डाल दें तो उससे इसका बादीपन कुछ कम हो जाता है। और इसको सर्व करते हुए भी हम इसमें अदरक डालेंगे। और साथ ही मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ 3 ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने काट के रखी हुई थी। ये फ्रोज़न है, मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी। इसको थोड़ा हिला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर लाल मिर्चें, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच हमने डालने हैं धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 चाय का चम्मच अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। चलिए अब सारे मसाले हम डाल के इनको अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं मसाले को। मुझे यहाँ पर जो घी है वो कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और डालूंगी। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें और देसी घी डाला है। चलें ये घी डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं। जब घी बिल्कुल अलहदा से सेपरेट से नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो तैयार है। अब हम इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी, माश की दाल बॉइल्ड, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारी दाल जो है वो इसके अंदर डाल दी है। इसको हम हिला के अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे दाल को, ताकि मसाला जो है वो दाल के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए, मिक्स हो जाए इसके साथ। तो अब हम इसको कवर करके
5 से 8 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर रख के हम इसे पकाएंगे, जैसे दम देते हैं उस तरह से। तो हम इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं लो फ्लेम पर। ये देखें, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है, तो ये अब तकरीबन तैयार है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसको गार्निश कर लेते हैं धनिए के साथ। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक भी डालूँगी। इसको अदरक के साथ सर्व करें और लेमन के साथ सर्व करें। बारीक कटी हुई अदरक और लेमन के साथ मैं इसको सर्व कर दूँगी। ये देखें, हमारी माश की दाल जो है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीके से ये बनती है। इस तरह से अगर आप बनाएं तो इसको आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी माश की दाल तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। फिर आइंदा किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।